कुशेश्वर स्थान में ये जो गांव है, ये कहा जाता है कि कुशेश्वर स्थान का नदियामी पंचायत है, भदर पंचायत का नदियामी गांव है। सड़क तो नहीं अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे, अपनी तो मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। यहाँ के विधायक जो है इलेक्शन के बाद कभी इस गांव का जायजा लेने के नहीं आए हैं। दुर्भाग्य है इस गांव के जनता का या इस गांव का। ये दरभंगा जिला का अंतिम गांव है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां जहां समस्या होती है और गंभीर समस्या होती है वहां हम पहुंचते हैं। देखिए, गौड़ा बराम के बाद कुशेश्वर स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम जहां पहुंचे हैं ये अंतिम गांव कहा जाता है दरभंगा जिला का। यानी कि कुशेश्वर स्थान में ये जो गांव है, ये कहा जाता है कि कुशेश्वर स्थान का नदियामी पंचायत है, भदर पंचायत का नदियामी गांव है। और नदियामी गांव में देखिए इतना लोग हमें देखते जमा हो गए। दिखाइए, ये तमाम लोग हैं जो वर्षों से यहाँ की सड़क की दुर्दशा से परेशान हैं। ये सड़क ऐसा है, 2010 से जिला परिषद के रूप में जो गोदावरी देवी ने एक जंग छेड़ी थी, यहाँ से लेकर के पटना से दिल्ली लगातार चुनाव, शंकर सिंह थे, उन्होंने इस गांव के तमाम लोगों की समस्या को दिखाइए पूरे लोगों को। और हम बता दें, ये सड़क अभी तक नहीं बनी, लोग परेशान रहे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। देखिए, इनको जाने दीजिए, जाइए। देखिए, स्कूल के ये बच्चे जा रहे हैं, कैसे इस रास्ते से गुजरते होंगे जरा हम पूछ लेते हैं इनसे। जरा दिखाइए उधर से। देखिए, एक मिनट, इतना बच्चे को लेके जाते हैं, कैसा सड़क है यहाँ? सड़क तो नहीं अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे, अपनी तो मजबूरी है, चलना ही पड़ेगा। सड़क कब से खराब है? ये तो करीब 2 साल से ऊपर हो गया है। पूरा खराब है? हाँ जी। तो बच्चे के लेकर कैसे आते, रोड के लिए नहीं बोलते ना? अब किसको बोलेंगे, हमारा काम थोड़े है ये। पर भी इतना बच्चे को लेकर जा रहे हैं। हाँ, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और हम बता दें, इन तमाम बच्चों को कम से कम कितने बच्चे को लेकर जाते हैं? यानी रहता है 10-12 रहता है। तो सड़क ऊपर नीचे है पूरा? हाँ। कितना दूर जाते हैं यहाँ से? बिरौल? नहीं, बिरौल नहीं जाते हैं। तो देखिए, ये तमाम बच्चों को देखिए ले करके जान जोखिम में डाल करके ये सड़क है यहाँ के। और हम देखिए, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं जो बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस सड़क का इतिहास जान लीजिए। हमारे साथ शंकर सिंह, उसके बाद इन तमाम गांव लोगों से पूछेंगे जो परेशान हैं इस सड़क की कहानी क्या है। ये आखिर हम जब आए 7 किलोमीटर, अगर सुपौल से 7 किलोमीटर हम अंदर आए हैं यहाँ तो नदियामी में, तो हमें लगता है दिख नहीं रहा था, रात भर एक्सीडेंट हो सकते थे। क्या कहानी है, आखिर बन क्यों नहीं रहा है? विधायक खामोश क्यों है, सांसद क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ के विधायक जो है इलेक्शन के बाद कभी इस गांव का जायजा लेने के नहीं आए हैं। दुर्भाग्य है इस गांव के जनता का या इस गांव का। ये दरभंगा जिला का अंतिम गांव है, अंतिम विलेज है। जस्ट इसके बाद 2 किलोमीटर आगे इस गांव के किसानों मजदूरों का खेत है, जिसमें लोग किसी परिस्थिति में पैदल जा कर के, पानी से नाव जा कर के अपने फसल का मुआयना करते हैं और फसल ढो के लाते हैं। इसके बाद दरभंगा जिला के बाद सहरसा जिला शुरू हो जाती है। यह सड़क बने, इसके लिए 2000 से मैं प्रयत्नशील रहा हूँ। मैंने इसके क्रम में एक बार हाई कोर्ट में केस किया था, जिस गांव का सड़क नहीं बन रहा है, गलत ढंग से सड़क भदर से नदियामी के बदला ठेका से उल्टी बना दिया गया, जिसके विरुद्ध मैंने हाई कोर्ट में केस किया था, जिसमें लगभग जो है ग्रामीणों के द्वारा भी सहयोग दी गई थी 15,000 रुपये की। डॉक्टर विनोद साफी के द्वारा पैसा दिया गया, मेरे द्वारा दिया गया। 50,000 रुपया खर्च करने के बाद हाई कोर्ट से एक रूलिंग आई, ये बिहार सरकार का समस्या है, इसमें बिहार सरकार के स्तर से ही कुछ हो सकता है। इसके बाद उस समय के पूर्व सांसद महेश्वर हजारी जी से मैंने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को लिखित सूचना और आवेदन दिया, बाय पोस्ट भेजा गया। इसके बाद भी आज तक इस सड़क का विकास का कोई काम नहीं हुआ। 2006 में गोदावरी देवी जिला परिषद सदस्य बनी तो थोड़ा सा काम ये हुआ, जो भदर से नदियामी सीमा तक मिट्टी का काम कराया गया, मिट्टी का मात्र। और एक मंदिर है भगवान का, वहाँ प्रोटेक्शन वाल दिया गया।
जिला परिषद के राशि से। इसके बाद यह सड़क बने, मैं बहुत प्रयत्न करता रहा, सांसद महोदय से लिखित सूचना भेजा जिसका प्रति मेरे पास उपलब्ध है। एक बार नहीं, दो तीन बार। एक बार जो है जिला परिषद सदस्य गोदावरी देवी, दूसरा जो है सो प्रखंड प्रमुख असरफी देवी, राज्य परिषद सदस्य जदयू रामशंकर सिंह के द्वारा भारत सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, सभी लोगों को सूचना दी गई, लेकिन ये गांव सब दिन से उपेक्षित रहा है। अच्छा, बाधा क्यों आ रही है? बाधा क्यों आ रही है? क्योंकि सड़क तो 7 किलोमीटर है, लगता है वहाँ से यहाँ तक का। बाधा क्या? बाधा इसलिए है कि ये बहुत पिछड़ा एरिया है, रास्ता नहीं है। एक बार टेंडर हुआ था तो किसी ने टेंडर नहीं डाला। दूसरा बार टेंडर हुआ अगस्ता कंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो अगस्ता कंस्ट्रक्शन को काम मिला और वो चाहते थे कि हम इस इलाके में तो कोई सजग लोग है नहीं, काम करके पैसा निकासी कर लें, लेकिन मेरा दौरा रहता था राज्य परिषद सदस्य के नाते और जिला परिषद सदस्य के नाते, तो इंजीनियर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आपस में इंजीनियर और ठेकेदार में झंझट हो गई, केस हो गया, जिसके कारण आज तक ये रोड नहीं बन सका। बाद में जब मैं इसमें पहल शुरू किया तो पता लगा जो जब तक केस ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। और ये जो सड़क है मंजूर हुआ 2000 में ही प्रधानमंत्री सड़क, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क की क्या स्थिति है आप खुद जा कर के इस सड़क का जायज़ा ले लें। हम लोग कुपित हैं और कभी कभी ये कष्ट लगता है जो हम लोगों का जन्म इस गांव में क्यों हुआ जहां आने के लिए सड़क नहीं है। 3-4 साल पहले तक बाढ़ से प्रभावित रहता था इलाका, चारों गांव और गांव के चारों ओर पानी लगा रहता था, ठीक से उपज नहीं हो पाती थी। अभी कुछ 2-3 साल से मकई की उपज शुरू हुई है, किसान मेहनत करके मकई का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यातायात के लिए रोड नहीं है। मुखिया के फंड से ऐसा रोड बनाया गया जो साल भर भी नहीं चला। आप रास्ते में चल करके देख सकते हैं तो हर एक 10 फीट पर 15 फीट पर गड्ढा है, जिससे न गाड़ी आ सकती है न कोई गाड़ी जा सकती है। क्या लगता है राजनीतिक उपेक्षा भी हुई है? जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, राजनीतिक उपेक्षा है ये लोगों को। ये देखिए इतने लोग हैं उनकी समस्या के लिए। कोई विधायक जीतने के बाद इस क्षेत्र में नहीं आया। एक बार है शशिभूषण हजारी जी आए थे और 5 लाख रुपया भी दिए थे रोड निर्माण के लिए, जिसमें कुछ ढलाई रोड हुआ, हाँ, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसके पहले कोई भी जो विधायक रहे कोई नहीं आए, और न सांसद तो आज तक कोई आए नहीं। इससे पहले जो प्रिंस जी थे सांसद, इस क्षेत्र को कभी वो जानते भी नहीं थे, न इलेक्शन के समय में आए, पार्टी के नाम पर लोगों ने उनको वोट दिया। वर्तमान में अभी जो सांसद बनी है न वोट के समय में आई थी और न अभी इस गांव के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की है। वो आती हैं कुशेश्वर स्थान से घूम के चली जाती हैं, क्षेत्र का दौरा नहीं करती हैं। इस बार क्या कीजिएगा? इस बार फिर चुनाव आ रहा है, ये तमाम लोग सवाल तो पूछेंगे ना विधायक से, सांसद से, फिर वोट लेने आए, हम लोग को 5 साल छोड़ दिए। हम तो ये चाहेंगे जिस बार हमारे गांव के लोग वोट का बहिष्कार करें, लेकिन जनता के ऊपर डिपेंड है ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों से परामर्श करेंगे। क्योंकि सब दिन से हमारा गाँव उपेक्षित रहा है हमारा पंचायत उपेक्षित रहा है। इस भदर पंचायत में मुख्य 3-4 गांव है, एक भदर, छोटकी भदर, महरी और नदियामी, ये 4 महत्वपूर्ण गांव है। दूसरा एक टोला है मुसहर का, जिसको महरी डी के नाम से लोग जानते हैं। दुर्भाग्य है जो मुख्यमंत्री के द्वारा बराबर ये सूचना दी जाती है कि हर गांव के 500 आबादी वाले को सड़क से जोड़ा जाएगा, लेकिन वो महरी डी आज तक सड़क से नहीं जुड़ा। इसके बाद जो है एक मलाह का टोला है, उसको क्या बोलते हैं उस टोला को जी? लक्ष्मीपुर टोला है, जहां मलाहों का 50 घर है, वहां भी सड़क नहीं है। सड़क के नाम पर खाना पूरी होती है और आज तक इस शहर क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं बहुत प्रयत्न किया जो हमारे गांव का सड़क बने, इसलिए जो मैं भी कभी कभी गांव आता हूं तो बहुत कठिनाई होती है। इसलिए जो है मैं चाहूँगा जो इस बात को आप भी सड़क का निरीक्षण करके और अपने स्तर से भी एक मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है।
मतलब कभी वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन सब टाइम डोर टू डोर आएंगे और कहेंगे कि ये वोट दो।